घर की सफाई के लिए बाहरी का होना जरूरी है, ऐसे ही हर गृहस्थी के पास नारी का होना जरूरी है, नारी का होना जरूरी है। जल के बिना नदी सूनी लगती है, घड़ा के बिना घिनौची सूनी लगती है, चंद्रमा के बिना रात सूनी लगती है। ऐसे ही हर पति के बिना नारी सूनी लगती है। इस धरा धरती दाई को नमन सेवा जोहार। और इसी कण में विराजमान पंच तत्व कलश घट ज्योति के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। सेवा जोहार अखंड ब्रांड नायक सृष्टि के सृजनहार जगत नेता देव फड़ा पेन बड़ा देव के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। इस ग्राम की रखवारा खेरोदाई के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। 5 खंड धरती के राजा शंभू शेख बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। काल कलेशों को हरने वाली दाई कंकाली के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। 33 कोटि देव शक्ति के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। अमर कोट की चोटी से बहने वाली निर्मल धारा माई नर्मदा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। इस गोंडियन भाषा संस्कृति को बनाने वाले बौद्ध के ज्ञानी, भाषा शास्त्री, समाज शास्त्री, ऐसे योगी श्रेष्ठ गुरु पहंदी पारी कुपारलिंगो बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। सेवा जोहार समग्र गोंडवाना क्रांति आंदोलन के जनक पेनवासी दादा मरकाम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। गोंडी संस्कृति भाषा की खोज करने वाले पेनवासी डॉक्टर मोती रावण कंगाली दादाजी के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। सेवा जोहार मेरे मनमंदिर में ज्योत जलाने वाले दादा गुरु सोहन साहेब पंद्रे जी, आप जहां भी हों आपके चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। मेरे जन्म देवैया दाऊ दाई माता पिता, आप जहां भी हों आपके चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। जिला नरसिंहपुर से पहुंचे सम्मानित दादा मेरे बाएं पक्ष पर विराजमान हैं, जिनके साथ निरंतर हम कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और समाज को जगाने जताने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे दादा मरकाम जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन सेवा जोहार है। मंच पर विराजमान समस्त हमारे भूमिकागण गुरु भाई परते जी, उइके जी, भलावी जी, मरकाम जी, उनको सेवा जोहार है। सेवा जोहार जिला सागर से पहुंचे सम्मानित हमारे दादा उइके जी, जो जड़ी बूटी के द्वारा लोगों की पीड़ा से मुक्त करते हैं। ऐसे वैद्य जो वैद्य का काम करते हैं, लखुआ हो, बवासीर हो, शुगर हो, डायबिटीज, ऐसे तमाम बीमारियों का इलाज करके लोगों को स्वस्थ बनाते हैं। ऐसे दादाजी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और साथ ही उनके शिष्यगण हैं सम्मानीय राम साहेब सलाम जी, जो उन्हीं के द्वारा दी गई आशीर्वाद वो भी तमाम जिलों के अंदर जाकर के उनके गुरु के द्वारा बताए गए, वो भी जड़ी बूटी देकर लोगों की पीड़ा हर रहे हैं। ऐसे सम्मानित सलाम जी को भी सेवा जोहार है। सेवा जोहार हमारे मंच पर विराजमान वाद्य कलाकार जो बेंजू पर साथ दे रहे जिला सागर से पहुंचे इंद्राज बाडीबा जी, उनको सेवा जोहार है। जिला रायसेन सिलवानी बिलाग ग्राम कोटा से पहुंचे पेड मास्टर आकाश मरकाम जी, ढोलक पर साथ दे रहे नीले सुइके जी, उनको भी सेवा जोहार है।
पंच कलश घट ज्योति में सेवा प्रदान कर रहे राजा रानी ध्रुवे जी, उनको भी सेवा जोहार है। सेवा जोहार गोंडवाना के सजग सिपाही, समाज की आवाज उठाने वाले सभी क्रांतिकारी सजग सिपाही, उनको भी सेवा जोहार है। सेवा जोहार इस ग्राम की आयोजक कमेटी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, जिन्होंने अपना मन तन धन लगाकर 7 दिवसीय कोया पुनेम गोंडी धर्म दर्शन का आयोजन करके हम सभी को गोंडी धर्म से परिचित कराने का जो कार्य किया है, ऐसी आयोजक कमेटी को हम तहे दिल से सेवा जोहार, अभिनंदन और वंदन करते हैं। सेवा जोहार दूर दराज से गोंडी धर्म के सार को समझने के लिए आए मेरे सगा मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा साथी, धर्म प्रेमी बंधुगण, आप सभी को देवदास उइके की ओर से जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। बोल फड़ा पेनता। कि तेरी लीला कोई ना जान सके, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। कि हे चितानंद सर्वज्ञ जहाँ, हे चंड अखंड प्रचंड महा, तुम्हें अजर अमर अविनाशी हो, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। जल बीच तुम्हीं, अग्नि भी तुम्हीं, 49 पवन हो तुम्हीं, तुम घट घट के वासी हो, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। आकाश तुम्हीं, पाताल तुम्हीं, मुखरत रवि शशि के प्रकाश तुम्हीं, हे त्रिगुण रूपी स्वामी हो, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। तुम्हें अत्तल बित्तल हर पल छिन छिन, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जय जी नेता, हे स्वामी, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। हर डाल तुम्हीं, हर पात तुम्हीं, हर मूल तुम्हीं, हर फूल तुम्हीं, तुम ही ग्रह नभ के तारे हो, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, कि गति प्रगति प्रताप को जान सके, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। कि तेरी लीला कोई ना जान सके, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। कि हाथ जोड़ विनती करूं, किसी से न बाऊं देव, लज्जा मोरी राखियो परम शक्ति बड़ा देव। कि देवों में देव बड़ा देव, मंगल देव कर काजे, कि शरण तुम्हारी आए बड़ा देव, करे दो दया का दान। कि बड़ा देव सुमिरन कर धरे शंभु का ध्यान, और लिंगो गुरु से अर्ज है, कि सत्य बुद्धि हो ज्ञान। कि आने बिराजो आसन पे बड़ा देव महाराज, लहर दिखा दो देवा आपकी भरी सभा में आज। कि कोया मोरी दीप में रहने वाले सुन लो मोरी पुकारे, किसी कोया पुणे में आए सगा जनों को, 12 में बार सेवा जोहार, ये जी 12 में बार सेवा जोहार। बोलिए फड़ा पेनता। बहुत सुंदर, आप लोग बड़े शांत और शीतल स्वभाव के साथ इस पंडाल पर एकचित होकर के गोंडवाना दर्शन की व्यवस्था को आप लोग समझ रहे हैं।
और समझने की चेष्टा भी आपके मन मंदिर में प्रतीत हो रही है। लेकिन कुछ गौंडी धर्म के नियम होते हैं, संयम होते हैं, संस्कार होते हैं, उसी को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का मतलब जहां संस्कार हो, अनुशासन हो, नियम हो, संयम हो, उसको ही संस्कृति कहते हैं। धर्म जिसको हम धारण कर सकें, जिसकी रक्षा करें, जिसको मान सकें, उसको धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब होता है धारण करना, धा से धारण करना, रा से रक्षा करना और मां से मानना। आप सभी लोग काफी दूरी तय करके आए होंगे और यहां से फिर जाएंगे तो हम कुछ लेके जाएंगे। पुनेम का मतलब होता है, पोय माने सत्य होता है, नेम याने मार्ग होता है। आने सत्य के मार्ग को लेकर जाएंगे, उसी पुनेम को धर्म कहा गया है। हिंदी भाषा में सीधी सरल भाषा में उसको धर्म कहा गया है, लेकिन पुनेम का मतलब होता है सत्य का मार्ग, जो हमें सत्य की ओर ले जाए, भटकाने का काम ना करे, उसी को पुनेम कहते हैं। तो हमें पुनेम धारण करना है और फिर उसकी रक्षा करना है और फिर मानना है। अगर हमने धारण नहीं किए, उसकी रक्षा नहीं किए, मान नहीं पाए, तो पुनेम सुनने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए आपसे विनम्र अपील है, आप लोग एक एक शब्दों को आपको मंथन करना है, चिंतन करना है, क्योंकि वर्तमान में कहते हैं कि रोड में नाली का महत्व होता है और ससुराल में साली का महत्व होता है। ऐसे ही विवाह शादी में गीत गाली का महत्व होता है और ऐसे ही सभा सम्मेलन में आए तो ताली का महत्व होता है, ताली का महत्व होता है। अब ताली क्यों बजाना पड़ रहा है? क्योंकि जब संचार अगर हमारे शरीर में रक्त का रुक जाता है, तो जब ताली हम बजाते हैं तो वो संचार जारी रहता है। तो हमारे उसमें जो विषैले जीवाणु पैदा हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ताली हमें बजाते रहना चाहिए। शासन को गरम होना चाहिए, दुकानदार को नरम होना चाहिए, नारियों में शर्म होना चाहिए। ऐसे ही हर मनुष्य के पास अपना धर्म होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। अगर शासन अगर गरम नहीं है तो फिर कौन पालन करेगा भैया? दुकानदार के पास अगर नरमता नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो लोग कहेंगे भैया बड़ा खराब सेठ है, उसके पास सामान नहीं लेंगे। ऐसे ही नारियों में अगर शर्म नहीं है तो लोग क्या बोलेंगे उनको? वो भाई तो भैया उसका रहन चलन ठीक नहीं है, बोलेंगे ना दुनिया के लोग। ऐसे ही हर मनुष्य के पास अपना धर्म होना चाहिए। घर में राशन का होना जरूरी है और पूजा में आसन का होना जरूरी है। ऐसे ही घर में वासन का होना जरूरी है और अपने आप में अनुशासन का होना जरूरी है, अनुशासन का होना जरूरी है। अगर घर में राशन नहीं है फिर गड़बड़ है मामला। ऐसे भैया पूजा में आसन भी होना चाहिए।
आसन नहीं है तो शासन गड़बड़ रहेगा। ऐसे ही घर की रसोई में अगर बासन बर्तन नहीं है तो भी घर सूना सूना लगेगा। ऐसे ही अपने आप में अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन क्या कि हमारे लोग पुणे में आए और दादा भी बोल भी रहे थे कि लोग चुप्पी आए और उतना ही बैठ गए और कथा स्मरणी भाई और उतना ही से फिर सटक लाए। काहे इत काहे नहीं आ पा रहे, वही के मरकाम बैठे ना, उनके तन जाने में डर लग रहा है। अगर पंडित जी होते तो रास्ता बना के जाते। करते ना लोग ऐसा। आपके अपने बेटे हैं, अपने धर्माचार्य हैं, आपका अपने गुरु का मंच है, तो हम यहां नहीं जा पा रहे, पीछे हैं हम। जब पीछे रह रहे गुरु के मंच से आने से, गुरु दर्शन करने से, तो फिर विकास कैसे होगा, हम आगे कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते आप। इसलिए इस भाई को इसको निकालिए, ये अनुशासन बनाइएगा। इसलिए कहा है कि किसानी में गाड़ी का होना जरूरी है, मान महत्तम में सुपारी का होना जरूरी है। घर की सफाई के लिए बहारी का होना जरूरी है। ऐसे ही हर गृहस्थी के पास नारी का होना जरूरी है, नारी का होना जरूरी है। जल के बिना नदी सूनी लगती है, घड़ा के बिना घिनौची सूनी लगती है, चंद्रमा के बिना रात सूनी लगती है। ऐसे ही हर पति के बिना नारी सूनी लगती है। हर पति के बिना। आंख के बिना चेहरा सूना लगता है, ज्ञान के बिना जीवन सूना लगता है, और गौ के बिना गौसार सूना लगता है। ऐसे ही नारी के बिना घर सूना लगता है, ऐसे ही नारी के बिना घर सूना लगता है। अगर हमारे दो आंख में से एक आंख ना हो तो चेहरा बेकार खराब लगता है। ज्ञान ना हो तो जीवन पशु तुल्य है भैया। कहा भी है लोगों ने कि ज्ञानी मारे ज्ञान से मूर्ख मारे, टेढ़ पासों फूट कनपटी जाए। अगर ज्ञान नहीं है दुनिया में तो हम संकट से मुक्त नहीं हो सकते, अंधकार से लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान हमारे पास, लोगों के पास बहुत है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम अपने उत्थान वाला ज्ञान नहीं हमारे पास, हमारे विकास का ज्ञान नहीं है, मानव जीवन को कृतार्थ करने का ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। कि कंठे मधुर माना होए तो शब्द विषबान हो गए, अगर मानवता में नम्रता हो तो, अगर मानवता में नम्रता ना हो तो शैतान हो गए। अगर मानवता में नम्रता ना हो तो वह मानव शैतान के भांति होता है। हर इंसान को इंसान की नजर से तौलिए, ज्यादा नहीं तो भैया दो शब्द मगर। इसलिए सगाजन, हमें गुरुओं की वाणी को श्रवण करना चाहिए, गुरु के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के हम ज्ञान नहीं मिल सकता। बिना गुरु के हम बड़ा देव तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए गुरु के दर्शन करना चाहिए।
जहाँ गुरुओं का आगमन हो, गुरुओं के दर्शन करें, गुरुओं से ज्ञान लें और अपने गुरु के बारे में अगर कोई आलोचना निंदा करता है तो निंदा नहीं सुनना चाहिए गुरु की। और इसका मतलब ये नहीं कि उससे झगड़ा कर जाएं, बल्कि हम